आज की वीडियो में हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे आखिर ओमेगा फैटी एसिड्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये किन स्रोतों के द्वारा हमारे शरीर को मिलते हैं, हमारे शरीर के किन अंगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनका शरीर में क्या काम होता है, अगर हम इनको यूज करना चाहते हैं तो इनकी डोज क्या होती है और अगर यूज करते हैं तो इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एसेंशियल होते हैं, अर्थात इन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, तो हम इनको बाहर से खाद्य पदार्थों के द्वारा या फूड प्रोडक्टों के द्वारा अपने शरीर को प्रदान करते हैं या उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओमेगा 3 झिल्लियों का आवश्यक घटक है जो हमारी कोशिकाओं के ऊपर चढ़ा हुआ होता है दोस्तों, या आवरण होता है उनका, तो हम कह सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम ओमेगा 3 पर चर्चा करें तो ओमेगा 3 है ये ग्रुप्स ऑफ फैटी एसिड्स होता है दोस्तों, इसमें एक फैटी एसिड नहीं होता है, जिसमें प्रमुख रूप से 3 जो इसके फैटी एसिड्स हैं उनमें पहला होता है ALA जिसे हम अल्फा लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं दोस्तों, दूसरा होता है आपका EPA जिसे हम लोग इकोसोपेंटोनिक एसिड बोलते हैं दोस्तों, और तीसरा होता है DHA जिसे हम डोकोसोहेक्सानिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। तो ALA, EPA, DHA ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, और यही प्रमुख फैटी एसिड्स हैं जो ओमेगा 3 को बनाते हैं और सबसे एसेंशियल है हमारे शरीर के लिए दोस्तों। तो जो ALA होता है दोस्तों, वह हमारे वनस्पति तेलों के द्वारा हमें मिल जाता है, या हम कहें हमें शाकाहारी या वेजिटेरियन स्रोत से भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं हम। तो जैसे हमारे नट्स हुए, आलमंड्स हुए, वालनट है ना, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड है जिसे हम लोग अलसी के बीज बोलते हैं, पंपकिन सीड्स है, इनके द्वारा हमें ALA मिल जाता है। और यह ALA जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये EPA और DHA में ही कन्वर्ट होता है दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में। तो हम कह सकते हैं कि हमें वेजिटेरियन स्रोत से ओमेगा 3 बहुत कम मात्रा में मिलता है, और अगर हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा तो हमें से फिर हाई अमाउंट में खाना होता है। अब हम बात करेंगे जो दूसरा EPA और DHA तीसरा है, यह हमें वेजिटेरियन स्रोत से नहीं मिलते हैं दोस्तों। यह सबसे ज़्यादा जो ठंडे पानी में फैटी फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। माइक्रो एल्गी या अंडे की पीली जर्दी में भी यह प्राप्त होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें ये लेना है तो हम इन्हें फिर कैसे लेंगे, तो इन्हें हम लेते हैं फिश ऑयल सप्लीमेंट के द्वारा। फिश ऑयल सप्लीमेंट जो मार्केट में चलते हैं तो उनमें ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि इनका हमारे शरीर में क्या योगदान है, हमारे शरीर में ये कितने उपयोगी हैं, तो सबसे पहले बात करें हमारे हार्ट के लिए ओमेगा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है कि अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अगर आप ओमेगा 3 का प्रयोग करते हैं तो ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को डाउन करके अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बनाता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो जो लिपिड में आता है, अगर आपने देखा हो, तो ये ट्राइग्लिसराइड को लेवल को कम करता है, आपकी आर्टरियों की रुकावट खत्म करता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उसको आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल ब्लड थिनर होता है जो हमारे खून को भी पतला करता है दोस्तों। तो हम अगर कहें सीधे शब्दों में कि ओमेगा फैटी 3 एसिड हमारे शरीर में हार्ट के लिए वरदान है दोस्तों। तो जो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स है उन्हें ओमेगा 3 सप्लीमेंट के रूप में यह यूज करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन फंक्शन में, तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा ब्रेन, महत्वपूर्ण तो वैसे सभी अंग होते हैं, अभी बात कर रहे हैं ओमेगा 3 के लेवल में हम लोग, तो ब्रेन फंक्शन में ओमेगा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको अल्जाइमर किसी को यदि है, किसी को डिमेंशिया है, अवसाद, डिप्रेशन है, तो अगर इनमें ये प्रयोग करते हैं, मनोभ्रम है, तो ये हमारे सोचने विचारने क्षमता को भी बढ़ाता है और इन रोगों में भी बहुत ही लाभ मिलता है अगर आप ओमेगा 3 का यूज करते हैं दोस्तों। ब्रेन हमारा अच्छा फंक्शन करता है, प्रॉपर फंक्शन करता है ओमेगा 3 लेने से। इसके बाद अगर हम करें तीसरा प्रयोग कि इसका जो उपयोग है तीसरा, वो हमारे जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट में दर्द है, वहाँ सूजन है, वहाँ पे आपको अकड़न है किसी को, तो ओमेगा 3 का प्रयोग करने से वहाँ लाभ होता है, क्योंकि साइंस ने भी प्रूव किया है कि EPA है जो इन्फ्लामेशन को कम करने में मददगार है दोस्तों। तो जिन लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होती है वो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड के रूप में फिश ऑयल सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो उनको इसमें लाभ मिलता है। इसका चौथे नंबर पर हम बात करें तो ये हमारी नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए, क्योंकि हमारी आँख का जो रेटिना होता है वो 90% फैटी एसिड से ही बनता है दोस्तों, तो ये उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी स्किन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज बनाता है। और जैसे किसी भाई या किसी को प्रॉब्लम होती है, स्किन की पपड़ी बनने लगती है, सूखी एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है,
तो वहाँ पे अगर वो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट यूज करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके बाद हमारे हेयर ग्रोथ में यह बहुत काम करता है, हेयर को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। और जिन लोगों को पुरानी दमा या अस्थमा होती है तो हमें पता है कि मछलियों का तेल उनके लिए एक वरदान के रूप में होता है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें बहुत अच्छा प्रयोग है ओमेगा 3 सप्लीमेंट का। मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि यदि जो भाई हमारे 20+ हैं वो लोग फिश ऑयल सप्लीमेंट को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। अब हम बात करेंगे, मेरे पास एक प्रेथफिट कंपनी का एक ओमेगा 3 रखा हुआ है। इसको मैं केवल आपको दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ, कोई प्रकार का प्रचार नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। ये देखिए इस प्रकार का येलो कैप्सूल आता है दोस्तों, एक अच्छी कंपनी का है क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है ओमेगा 3, जो जिसका 70% एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है हमारे शरीर में। वैसे आप किसी का भी ले सकते हैं, मसल नेक्टर है, मसल ब्लेज है, ऐसे कई प्रकार के सप्लीमेंट मार्केट में होते हैं, आप किसी के लिए भी ले सकते हैं। बस लेते समय आपको चेक करना है कि उनमें हमारे EPA और DHA की जो मात्रा है पर्याप्त रूप में हो, लगभग 200 mg से ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और रेंसिडिटी ना हो, कोई बहुत पुराने रखे हुए ना हो, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि हम इसको यूज करते हैं तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो जनरली इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं कोई भी, क्योंकि एक एसेंशियल सप्लीमेंट है दोस्तों। फिर भी कुछ लोगों को इन्हें यूज करने के बाद फिसी बर्फ आती है, डकार सी आती है, मछली जैसी लगता है, उन्हें स्मेल आता है, या उनके पसीने में जो हम कह सकते हैं स्वेट में उनके फिसी स्मेल आने लगती है। तो ये तो जनरली देखे गए हैं फिश ऑयल सप्लीमेंट को लेने के बाद। और यदि किसी भाई बहन को या किसी को प्रॉब्लम होती है लेने के बाद, पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, मितली उल्टी या वॉमिटिंग होने लगती है, या शरीर में लाल चकत्ते आदि पड़ते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, तो वो आप इसको बंद कर दें और अपने डॉक्टर को सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था ओमेगा 3 पे आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।